नमस्कार। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू लाइक इट ब्लैंक आई डोंट नो। ठीक है, और इसमें भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ER OW AWWPSST। तो इसमें कोई एक आएगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न इस बात का हो रहा होगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्या है, तो आप सोचिए। ठीक है, बाकी मैं समझाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। और जिन लोगों ने इसको पहले कभी सीखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो अपना आंसर सोच रहे हैं। तो जो भी आपका आंसर है आपने सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, सही आंसर क्या है। और जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी सुना ही नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ER। ठीक है, अब इसका आंसर ER क्यों होगा वो सारी बातें हम लोग सीखते हैं। इसको सीखने के लिए जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो एक टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शंस। ठीक है, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनको हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। व्हाट आर इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शन के बारे में पहले ये समझिए कि जो आप अंग्रेजी में किसी भी एग्ज़ाम को अगर देते हैं इंग्लिश का, जिसमें आपका बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, SSC हो, UP टेट वाले लोग हों, जो भी मतलब XYZ जिनमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ एक आपको बहुत जनरल बोला जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या रहता है? नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और एक आपका इंटरजेक्शन। बिल्कुल, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें आदि बोधक। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। इंटरजेक्शंस ये जो होते हैं ये हमारे ऐसे, मतलब इन्हें कहा जाता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। इंटरजेक्शंस हमारे शब्द होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं। शब्द तो एक शब्द हो जाता है, फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा शब्द अगर होंगे तो वो फ्रेज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी शब्द हो सकते हैं या फ्रेज हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वो चीज़ें जो अचानक से इंसान के अंदर आने वाली किसी भी फीलिंग को जो एक्सप्रेस करती हैं, चाहे वो शब्द के रूप में हो, एक वर्ड के रूप में हो या फ्रेज के रूप में हो, उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पीछे मेरे बोर्ड है, मैं तो लगातार आपकी तरफ देख रहा हूँ, पीछे बोर्ड की तरफ तो अभी देख नहीं रहा। अब मैं जैसे ही पीछे बोर्ड पर मुड़ूँ और मुझे एक चीज़ दिखाई दे, क्या? जैसे मान लीजिए मुझे बोर्ड पर एक छिपकली दिखाई देती है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि छिपकली है। अब मैं अगर अचानक मुड़ूँ, देखिएगा, ओह, मैंने क्या किया? पीछे देखते ही, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पीछे जैसे देखा, ओह, तो आई जस्ट स्केयर्ड, मैं डर गया। और मेरे मुंह से क्या निकला? ओह, डर के मारे। ठीक है, तो ये जो अचानक से मेरे मुंह से निकला ना, वो चीज़, वो होते हैं इंटरजेक्शंस। जो अचानक से किसी इंसान के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, या वो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। अच्छा, फ्रेज से मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ, थैंक्स टू गॉड, जस्ट सपोज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे अचानक से कोई आकर बोले कि इंडिया को कोविड-19 का एंटीडोट मिल गया है, तो इस बात की खुशी जाहिर करने के लिए अचानक से मेरी जुबान से क्या निकलेगा? थैंक्स टू गॉड। मैं क्या करूँगा? थैंक्स टू गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। तो मेरे मुंह से अचानक वो फीलिंग को दिखाने के लिए क्या निकला? थैंक्स टू गॉड। अब यहाँ पे कितने शब्द हैं? 1 2 3, तो मैंने इसको तो बोल दिया फ्रेज, और यहाँ पर कितना शब्द था? सिर्फ एक, तो मैं इसको क्या बोल दिया? वर्ड। तो ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेजेस जो इंसान की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शंस की खास बात एक ये होती है कि इनके लास्ट में आपको ये वाला साइन यूज़ करना है। इस साइन को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क, बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अंग्रेजी में पंक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस अगर बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और अगर कहीं हमको 2 सेंटेंस के बीच में हल्का सा ड्रॉप देना होता है तो कॉमा का साइन लगा देते हैं। अपनी कही गई बात को हमें जोर देना है तो इस तरीके से हम लोग इस पर ये वाले साइन लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और कॉमा क्लोज बोला जाता है।
ठीक वैसे ही अंग्रेजी में ये जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, इनके संग जो मार्क हमको देना होता है वो देना होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात। अब तीसरी बात समझिएगा। तीसरी बात ये है, इनका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं होता। इंटरजेक्शंस जो होते हैं इनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको एक इंटरजेक्शन बताया ओ, एक और इंटरजेक्शन होता है वाई ए वाई, ये ठीक है। वाई ए वाई जो होता है ये यस का सिनोनिम होता है। जहाँ पर हमको कभी यस बोलना हो ना, वाई ई एस, तो उसकी जगह हम लोग वाई ए वाई बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस अगर लिखूँ, सपोज करिए मैं अगर मान लीजिए क्रिकेट का दीवाना हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, अगर मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ और मुझे अब पता लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया मैच जीत गई, तो मैं खुशी के मारे क्या बोलूँगा? इंडिया मैच जीत गई, मुझे अचानक से पता लगेगा और मैं खुश हो जाऊंगा। अचानक से क्या बोलूँगा? ये इंडिया वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। बहुत खुशी के मारे मेरे फेस का एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी को दिखा रहा हूँ, अचानक से चौंक गया हूँ और खुशी दिखा रहा हूँ, ये वी वॉन द मैच, ऐसा कुछ। तो उस वाली बात को मुझे कहने के लिए यहाँ पर ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले सेंटेंस में से अपना इंटरजेक्शन को हटा दूँ तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस अभी गलत नहीं है, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बस इसको अब एक्सक्लेमेशन के साथ में नहीं बोला जाएगा, सिंपल बोलेंगे वी वॉन द मैच। और अगर मैं इसमें वाई ए वाई लिख देता हूँ तो वो हो जाएगा ये वी वॉन द मैच, ऐसा कुछ करके। तो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स, किसी इंसान के अंदर आने वाली सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं। ये हमारे शब्द भी हो सकते हैं और ये हमारे फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इनके लास्ट में हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं जिसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, और इनका ग्रामर से कोई लेना देना है नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए मैं और आगे आपसे बात करूंगा। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन के अंदर, ये काफ़ी सारे होते हैं, ये काफ़ी सारे होते हैं। इन सभी को डिस्कस करने के लिए मुझे कम से कम 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं इन सबको आज डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें डिस्कस मैं आपसे करूँगा, सभी तो नहीं करने वाला। अच्छा, फ्रेजेस जो हैं ये बहुत सारे नहीं होते, ये कुछ लिमिटेड होते हैं। तो आज हम लोग फ्रेजेस तो इसमें पूरे डिस्कस कर लेंगे, फ्रेजेस तो आज हम लोग पूरे डिस्कस कर लेंगे, और किस फ्रेज का किस सेंस में यूज़ होता है वो भी मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन वर्ड्स हमारे पूरे डिस्कस नहीं हो पाएंगे, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैं आपको फ्रेजेस कितने होते हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर फ्रेजेस के बाद कुछ वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ वर्ड्स के बाद अगले जो वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं, इंटरजेक्शन को समझना चाहते हैं, तो इससे अगली स्लाइड में आपको लेके चलते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फ्रेजेस होते हैं उनकी कुछ लिमिट होती है, तो मैंने लगभग 11 यहाँ पर लिखे हैं, कुछ एक आध और भी होते हैं, अभी इनसे समझ के हम लोग अपनी बात को समझ सकते हैं। तो फ्रेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और फ्रेजेस मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा शब्द, तो इन सभी में आप लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा शब्द हैं, जैसे कि थैंक्स टू गॉड, ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी, हाउ ट्रैगिक, ओ नो, हाउ सैड, ओ माई गुडनेस, इज इट, वेल डन एंड व्हाई नॉट। इन सब का मीनिंग क्या है मैं एक बार आपको, और किस टाइप का लगभग एक्सप्रेशन हो सकता है वो भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो थैंक्स टू गॉड जो है ये तब बोला जाता है जब आप खुशी में होते हैं, ठीक है, तो तब हम बोलते हैं थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, ऐसे कुछ करके तो हम यूज़ करते हैं थैंक्स टू गॉड। इसके बाद है मेरा ओ माई गॉड, ठीक है, ये हम चौंकने के लिए यूज़ करते हैं। ओ माई गॉड को हम लोग चौंकने के लिए यूज़ करते हैं, और ओ माई गॉड को हम लोग तब भी यूज़ करते हैं जब कुछ बुरा हो जाता है, बुरे पर चौंकना हो, तब भी हम लोग ओ माई गॉड यूज़ कर लेते हैं, और कुछ अच्छा हो जाता है उस पर चौंकना हो तब भी हम लोग ओ माई गॉड यूज़ कर लेते हैं। कुछ अच्छा हुआ और मैं अगर बोलता हूँ ओ माई गॉड तो मैं मतलब कुछ चौंक रहा हूँ, ओ माई गॉड, ऐसा कुछ करके। और अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ तो ओ माई गॉड इतनी जल्दी मर गया, ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सो सॉरी है, व्हाट अ ट्रेजेडी है, हाउ ट्रैगिक है, ओ नो है, और हाउ सैड, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कुछ बुरा होने के लिए, ओ नो, ऐसा कुछ करके, या हाउ ट्रैगिक, इतना बुरा हो गया, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ओ माई गुडनेस, ये चौंकने के लिए करते हैं, कुछ ऐसा हो गया और हम चौंक रहे हैं, ओ माई गुडनेस, तब हम यूज़ करते हैं किसका, ओ माई गुडनेस का। और इज़ इट जो होता है, इज़ इट वाकई वही चौंकने के लिए होता है, किसी ने कोई बात बताई और हमें उस पर यकीन नहीं हो रहा, सच में, तब हम यूज़ करते हैं किसका, इज़ इट का, ठीक है, सच में, इज़ इट, ओके।
नेक्स्ट हमारा वेल डन, किसी ने कुछ अच्छा किया उसको शाबाशी हमको देनी है, वेल डन शाबाश, तो हम यूज़ कर लेते हैं वेल डन। और व्हाई नॉट मतलब अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए, हमें कोई सहमति व्यक्त करनी है कि किसी ने कहा कि मैं आपकी बाइक ले जाऊं और मुझे उससे कहना बिल्कुल हाँ ले जाओ, व्हाई नॉट, बाइक ले जाओ, कार ले जाओ, सब ले जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ कहने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्हाई नॉट, बिल्कुल ले जाइए। तो ये हमारे कुछ फ्रेजेस थे जो यूज़ होते हैं। इसके बाद मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि जो इंट्रोडक्शंस के अंदर वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। आइए मैं कुछ वर्ड्स को आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। आइए आपको समझते हैं इन वर्ड्स के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन वर्ड्स जो इसमें आते हैं इंटरजेक्शन में वो किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं। चूँकि एक साइड से पूरे नहीं आ पाए थे, 10 सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, फिर 11, 12, 13, 14 इतने ही लिख पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बेस्ड किस किस तरीके से बनते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको समझा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आइए बारी बारी सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डू यू नो हिम, ठीक है, यू एम, ये एक हमारा इंटरजेक्शन है, यू एम, मे बी, ठीक है। तो यहाँ जो यू एम है, तो देखिए यू एम हो, यू डबल एम हो या फिर ई आर हो, इन सब का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज़ हम लोग चुप रहकर सोच रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या तुम उसको जानते हो, शायद, ऐसे करके। तो जो हमने बोला सोचने के लिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप वीडियो बैक जाके देखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर ई आर इसीलिए था कि वहाँ पर बोला गया था डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है। अब वो आदमी वहाँ सोच रहा है शायद, ऐसे कुछ करके, तो वो जब हम करते हैं ना सोचने के लिए, दैट्स कॉल्ड यू एम, यू डबल एम, ई आर। इन सबको सीखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि जो स्टूडेंट्स पैसेज सब सॉल्व करते हैं, या अगर हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, उस स्टोरी में इस टाइप के वर्ड से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो राइटर किस वाली बात को दिखा रहा है, वो सोच रहा है, चौंक रहा है, दुख में है। अगर हमारे ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो पैसेज या स्टोरीज हमको क्लियर समझ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द बी बिट मी, ये हमने इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। ये सेंटेंस कह रहा है कि मक्खी किसी को काट गई। जैसे अचानक से किसी को कोई मक्खी काट जाए, मधुमक्खी काट जाए, तो हम अचानक से करते हैं ओह ओह, ये जो हम दर्द में चिल्लाते हैं, तो पेन को शो करने के लिए हम लोग ओ डब्ल्यू, और ज़्यादा पेन हो गया तो ओ डब्ल्यू डब्ल्यू कर देते हैं, ओह ऐसे कर रहे हैं तो ओ डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ठीक है। और एक हल्का सा दिखाना है तो ओ छोटी मक्खी ने काटा, मच्छर ने काटा, ये वाला। तो पेन शो करना अचानक से आई फीलिंग के लिए हम लोग ओ डब्ल्यू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका उप्स, उप्स, उप्स। तो उप्स कब करते हैं, जब हम लोग अपनी ही गलती को खुद से ही हम कहते हैं कि ओह गलती हो गई, सॉरी, ऐसे करके मैं कोई स्पेलिंग लिखूं और वो स्पेलिंग मुझसे गलत हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, उप्स मिटा लूँगा और फिर दोबारा उसको लिख दूंगा। तो अपनी गलती को दिखाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, उप्स। नेक्स्ट है आपका ए, इट्स सो डर्टी, छी इतना गंदा, ठीक है। तो छी, हिट्रेट, घृणा दिखाने के लिए हम लोग ई डब्ल्यू और फाई का यूज़ करते हैं। अब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है तो आप क्या कहते हो, छी 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 इतनी गंदी, तो उसके लिए आप कह सकते हैं ए, ऐसे ए बुरा सा मुंह बनाएंगे ए, या आप कर सकते हैं फाई 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 ऐसे करके छी 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 छी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ई डब्ल्यू डब्ल्यू या फाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लुक एट हर, शी इज़ सो स्वीट, ठीक है। तो अगर कोई चीज़, मतलब ओ के दो यूज़ हैं, एक और मैंने लिखा ओह डोंट यू नो मी, ठीक है। आइए समझते हैं। तो जो पहला वाला है ना, ओ लुक एट हर शी इज़ सो स्वीट, माने कि जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और बड़ी दया से आ रही है उसे देख के और बहुत अच्छा सा लग रहा है, ओह लुक एट हर शी इज़ सो स्वीट, ऐसी जब फीलिंग आती है अपने अंदर से, मतलब मीठा सा लगता है बहुत ज़्यादा हमको, ओह शी इज़ सो स्वीट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो शी इज़ सो स्वीट, तो उसके लिए हम लोग ओ का यूज़ कर लेते हैं। या फिर कोई मतलब किसी की बहुत मासूम सी गलती, वो गलती नहीं है, मतलब वो बस हो रही है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ओ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है डोंट यू नो मी, तो डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, हाँ ऐसा जब हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कहाँ गया, ये ए डब्ल्यू या ए डब्ल्यू डब्ल्यू इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शू, गो अवे, किसी को भगाने के लिए, शू एड ऐसे जब हम करते हैं तो डेट्स कॉल्ड शू, गो अवे। बच्चे उदम कर रहे हैं, उन्हें भगाना है, चलो ऐसे कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड शू, गो अवे, भाग जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है आपका PSST, लिसन वॉज द टाइम। ये जो PSST है ये किस सेंस में है, जैसे कोई बच्चे बैठे हैं किसी क्लास में, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि टीचर हमारी बात को सुने,
कितने बज रहे हैं, ऐसे करके ये इसकी आवाज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PSST। लिसन, सुनो, व्हाट्स द टाइम, क्या 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 समय हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं PSST। नेक्स्ट है आपका ब्र, इट्स सो कोल्ड, जो ठंड में हम लोग करते हैं ना, बहुत ठंड, ये वाली फीलिंग को शो करने के लिए, ऐसा एक्सप्रेशन को देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ब्र यूज़ करते हैं उस एक्सप्रेशन को देने के लिए जब हमको ठंड लग रही होती है। और नेक्स्ट है आपका या से इट अगेन या व्हाट डिड यू से, माने कि अभी किसी ने कोई बात कही और हम पहली बार में नहीं सुन पाए, दोबारा करते हैं ना, क्या कही, दोबारा कहना, व्हाट डिड यू से, क्या कहा, अब दोबारा जानना चाहते हैं हम उससे, और उसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन देते हैं ऐसा कुछ, दैट्स कॉल्ड या ठीक है। नेक्स्ट, इज इट हॉलीडे टुमारो, अलास नो, माने कि किसी ने मान लीजिए मुझसे पूछा क्या कल छुट्टी है, जबकि कल छुट्टी तो है नहीं, मान लीजिए कल मंडे है, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो सब बुरा सा मुंह बना के, माने कि अलास का यूज़ करते हैं किसके लिए, थोड़ा सा दुख दिखाने के लिए, ठीक है। अलास ही इज डेड, वो मर गया, हो दुख दिखा रहे हैं हम लोग अलास से। आगे बढ़िएगा, ये वी वॉन, मैंने आपको बताया था, ये माने होता है यस का सिनोनिम, यस वी वॉन, तो यस के लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, यस के लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डू यू अग्री, तुम तैयार हो, चुप रह के सहमति देनी है, तुम तैयार हो, ऐसा कुछ, तो सिर से हिला के और मतलब मौन सहमति देने के लिए, मौन सहमति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, MHM या HMMM, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट है आपका आहा, आई गॉट द पॉइंट, कोई चीज़ आपकी समझ में आ जाती है, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या मतलब है इसका, वो आपकी समझ में आ गई, अच्छा ये बात है, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग, आहा दैट्स द पॉइंट, अब समझ में आया, तो आहा फॉर अ पॉजिटिविटी। नेक्स्ट है आपका आर यू गोइंग आउट, क्या तुम जा रहे हो, नो वे, तो ये क्या है, मैं नहीं जा रहा, TSK या TUT, इसका यूज़ करते हैं, ये जो हम करते हैं ना ऐसे, तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका, टिट या फिर TSK का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पैसेज सॉल्व करने हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है इंटरजेक्शंस, वो मैंने आपको समझाए, फ्रेजेस लगभग मैंने आपको बता दिए थे, वर्ड्स में कुछ ही बताए हैं, बाकी रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इससे आगे के आपको वर्ड्स बताए जाएंगे और उसके ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के संग आपको कैसे डील करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। और हमारी कंटिन्यूस पूरी हर चैप्टर की, हर क्वेश्चन की, हर चीज़ की क्लास कंप्लीट लेने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ ऐप में जाके आप हमारी पूरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने वीडियो नहीं लाइक करी है वो भैया लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे रहिए, खुश रहिए, मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।